जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं चौधरी एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम होना क्या चाहिए। हमेशा की तरह पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान कभी कोई दिन डल नहीं होता। तो इसी तरह आज तो है बहुत ही दिलचस्प दिन था सियासत के हवाले से। आप समझ गए होंगे, इलेक्शन हुआ। खूब सुबह सुबह आपने देखा होगा कि कैमरों से बात शुरू हुई। जो आपको पता है आजकल तो सारे लोग ही वो मीडिया खेल रहे होते हैं। तो सुबह शुरू हुआ जी के वो जी खुफिया कैमरे निकल आए। हुकूमत कह रही है इन्होंने लगाए, वो कह रहे हैं कि नहीं उन्होंने लगाए। असल कहानी क्या है? और ये हर एक जो खासकर जो तालिब इल्म है सियासत के और ख़ासकर पाकिस्तानी सियासत के, तो उनके लिए ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि असल में हुआ क्या, ये क्या कहानी है, कैमरों की क्या कहानी है, वोट मुस्तरद कैसे हो गए। देखिए ना, इतना क्लियर कट जो इलेक्शन है, फिर समझदार लोग हैं। ये नहीं है कि कुछ वो आपको पता है ना कि सेनेटर तो बनने के लिए मेंबर कौमी असेंबली आप बन सकते हैं 25 साल की उम्र में, लेकिन सेनेटर बनने के लिए 30 साल चाहिए। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, और पूरी दुनिया में जो अपर हाउस है वो इसलिए भी कहा जाता है कि उसमें संजीदा लोग, समझदार लोग और ज़रा उम्र रसीदा लोग होने चाहिए। तो इसीलिए उम्र भी 5 साल ज़्यादा रखी गई। तो एनीहाउ, अब हम आते हैं इसके बैकग्राउंड में। जैसे मैंने पहले कहा कि जो भी कानून बनता है ना, उसके पीछे एक लंबी विजडम होती है, कहानी होती है, हकायक होते हैं। और जो कानून बनाने वाले होते हैं, जब भी कानून की तशरीह होती है ना जी, तो सारी दुनिया के कोर्ट या जहाँ कहीं भी डिबेट होती है, तो सारे ये कहते हैं कि देखें कि विजडम ऑफ लॉ मेकर क्या थी। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वो जो है वो लिखने में रह जाती हैं। आपने कई मुल्कों का तो आपको पता है कि आईन ही जो है वो रिटर्न नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें लिखने में रह जाती हैं, लेकिन जब भी तशरीह होती है कानून की, तो बड़ा मशहूर है। उस बारे में ये सोचा जाता है कि उस वक़्त क्या हालात थे और विजडम क्या थी। जो कानून बनाने वाले हैं, MNA या MPA या सेनेटर, उस वक़्त उनकी दिमाग में क्या था, वो क्या सोच रहे थे जब ये कानून बना रहे थे। असल मंशा क्या थी, विजडम क्या थी लॉ मेकर की। तो इसीलिए आपको सबको पता है कि जब ये सेनेट का इलेक्शन शुरू हुआ, तो इमरान खान ने मैं समझता हूँ कि एक बोल्ड फैसला किया। उसने कहा जी कि ओपन इलेक्शन करा लेते हैं, ताकि ये जो है ये इस तरह की कानूनी या इस तरह की जो करप्शन है या जो खरीदो फरोख्त है, इससे बचा जा सके। मैं समझता हूँ कि वक्ती तौर पे जिसको कहते हैं ना कि फौरी हाल, तो खैर वही था एक, जिसको अगर कहते हैं कि एकदम जो अगर कोई हल है तो उस वक्त यही था। लेकिन हालांकि अपोजिशन ने जो दोनों पार्टीज हैं, इनने जो मिसाक जमहूरियत साइन किया, दोनों ने इसको उस वक्त, क्योंकि उस वक्त उनको वो सूट बात करती थी, तो उन्होंने उस वक्त ये लिखा कि हाँ जी, शो ऑफ हैंड के जरिए या ओपन, या आसान लफ्ज़ों में कि जिस पार्टी के जितने MNAs हैं या जिस सूबों में जितने MP हैं, उस तनाज़ुब से आपने सुना होगा, पिछले विलाग में भी मैंने तकरीर की थी, उस हिसाब से उनके सेनेटर बन जाए जैसे ख्वातीन मेंबरान हैं। लेकिन आपको पता है ना कि सेनेट तो पहले नहीं थी। जब 73 का आइन बना तो उस वक्त तो सेनेट थी नहीं। 76 में सेनेट का क़याम अमल में लाया गया। बेशक सेनेट ज़रूरी है सूबों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और बहुत सारी चीज़ें। और जैसे मैंने पहले कहा कि
पूरी दुनिया में अपर हाउस होते हैं कि अगर कोई कानून ऐसा जो नेशनल असेंबली ने या लोअर हाउस ने या अवामी हाउस ने बना दिया है, तो ऊपर ज़्यादा समझदार लोग बैठे हैं, वो इस कानून को ख़त्म कर सकें या उसमें अमेंडमेंट कर सकें। लेकिन अल्टीमेटली पावर तो फिर भी जो असेंबली होती है उसके पास होती है। एनीहो, बैक टू हम अपने असल मुद्दा की तरफ आते हैं कि हुआ क्या। अब जैसे मैंने ये कह रहा था कि पाकिस्तान का एक बड़ा अलमिया है। वो क्या अलमिया है कि जितने भी कानून साजी होती है ना जी, मैं सब पार्टियों की बात कर रहा हूँ, वो अपने मुफाद को सामने रख के कानून साजी की जाती है। कि जिसको जो कानून अच्छा लगता है ना जी, वो समझता है कि मुझे अब ये फ़ायदा है तो मैं ये कानून बना लूँ, मुझे ये फ़ायदा है। तो मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल देता हूँ। बल्दियाती जो इलेक्शन है उसके बारे में जो कानून जो भी पार्टी बनाती है ना, वो ये नहीं सोचती कि भाई क्या होना चाहिए। वो ऐसे कानून बनाएंगे कि जिससे फ़ायदा उस वक़्त वो समझते हैं कि बस हमेशा हम ही रहना है, तो उस हिसाब से बनाते हैं। और नून ने तो इसको नुक्ताए अरूज तक पहुँचा दिया। आपने देखा होगा वो आए, इतना ज़बरदस्त निज़ाम था बल्दियाती, पूरी दुनिया में उसकी तारीफ हुई जो मुशर्रफ ने बनाया था। आप मेरे साथ एग्री करें ना करें, लेकिन आप किसी से पूछ लें, मेजॉरिटी लोगों की ये कहेगी कि नहीं ये बड़ा ज़बरदस्त था। और आप यकीन करें कि वो जो कानून बनाया गया उसमें बाद में उसमें तरमीम हुई, लेकिन उसमें नीयत साफ थी, जो विजडम ऑफ लॉ में वो साफ थी कि नीचे तक इख्तियारात पहुँचे। लेकिन जो ही ये बादशाह आए, इन्होंने वही पुराना कॉलोनियल अंग्रेज़ों का निज़ाम, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर, और फिर आपके सामने है कि किस तरह के हालात, ये सारा इन्होंने, ये शरीफों ने जो 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 इन्होंने ये सारा कुछ तबाह बर्बाद कर दिया, जो एक अच्छी चीज़ आई थी। अच्छा, और आपने देखा कि कितना उसको फ़ायदा पहुंचा, जो मुशर्रफ का बल्दियाती निज़ाम था उससे। अच्छा, बहरहाल तो मैं कानून की तशरीह करते करते दूसरी तरफ निकल गया। असल मामला ये हुआ कि जब इमरान खान ने, हालांकि इमरान खान का ये बोल्ड फैसला था, लेकिन उस वक़्त चूँकि PDM या अपोजिशन के दिमाग में ये था कि हमने खरीदो फरोख्त करनी है। आपको पता है, आप 100 इख्तलाफ करें इमरान खान से, एक चीज़ इमरान खान की, कोई पाकिस्तानी लीडर जो है कायदे आज़म के बाद वाहिद लीडर है जो जिसकी दयानत के ऊपर, जिसके ऊपर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है। हज़ार गलतियाँ, हज़ार इल्ज़ाम आप लगा लें, लेकिन करप्शन का कोई इल्ज़ाम दुश्मन भी नहीं लगा रहे। तो वो हमेशा, और हम तो जब भी कोई मीटिंग होती है, कोर कमेटी की मीटिंग होती है, तो सारी कोर कमेटी सारे कहते हैं कि खान साहब लिख के तकरीर किया करें, लेकिन आप जो भी कहें वो कहता है जी मैं सच्ची बात करनी है, दिल की बात करनी है। तो वो आपको पता है, तो उससे बहुत सारे मसाइल भी जन्म लेते हैं। लेकिन बहरहाल जो उसके दिल में होती है वो कहता है। इस दफ़ा भी उसने दिल की बात की, अपोजिशन ने नहीं माना, तो रिजल्ट जब आए तो अपोजिशन को ये पता था, ये नहीं कि अब की बात है, अंदर की कहानी क्या है कि अपोजिशन को पता था कि उसके जो सेनेटर हैं उन्होंने पहले भी वोट उनको नहीं दिए थे, नून के सेनेटर। और जो मैं बात हाईलाइट करना चाहता हूँ वो ये है कि दो राय है आपके सामने, ज़रा वो भी समझ लें कि खुफिया वोटिंग और शो ऑफ हैंड वोटिंग में दलाइल क्या है। वैसे तो पहले भी विलाग में भी कहा, लेकिन मैं मुख्तसर बताता हूँ। देखिए, उस वक़्त के लॉ मेकर ने इसीलिए खुफिया वोटिंग रखी कि पार्टी सरबराह डिक्टेटर ना बन जाए, नवाज शरीफ ना बन जाए, शहनशाह मुगल आजम ना बन जाए, कि जो मैंने निकाल दिया ज़बान से, फिर तो जो उसकी खुफिया वोटिंग के हक में जो दलाइल है उसमें ये है कि फिर तो आप कोई भी नहीं, फिर तो सेनेटर की भी ज़रूरत नहीं है। तो फिर तो ये हो गया कि जैसे रोबोट हो गए,
मशीनें होगी जी, ठीक है, जो पार्टी लीडर फैसला करेगा सब उस तरफ चल रहे, किसी की कोई राय नहीं होगी। और फिर लेकिन लॉ मेकर ने ये सोचा कि ये गलत है, इसी आइन के अंदर खुफिया वोटिंग रखेगी, इसी आइन के अंदर ओपन वोटिंग रखेगी, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन ओपन। लॉ मेकर ने ये सोचा कि सही है कि जो जो बंदा पार्टी को लीड करता है, जिसने सारे इलेक्शन को लीड किया, तो जाहिर है लोगों ने उस पे ऊपर इत्मीनान किया, तो जो मेंबरान है उसको शो ऑफ हैंड के जरिए, उनके पास ऑप्शन नहीं होना चाहिए, उसको वोट देना चाहिए। तो इसीलिए ओपन रखा गया। लेकिन स्पीकर का उन्होंने कहा खुफिया कि स्पीकर ऐसा हो कि जिसकी क्रेडिबिलिटी, जिसकी दूसरे लफ्जों में ईमानदारी मुसलमा हो, लोग खुफिया तौर पे भी उसको पसंद करते हो। ये थी जो विजडम ऑफ लॉ मेकर, जो मैं कहता हूँ, जो सोच उसके पीछे। इसी तरह चेयरमैन सेनेट के वोट को भी इसीलिए खुफिया रखा गया, गो के हमने भी कहा कि ओपन करें जी, ये खरीदो फरोख्त ना हो। मैंने तो पहले भी लाग में भी कहा, होना तो ये चाहिए कि इलेक्शन डायरेक्ट होने चाहिए। औरतों के इलेक्शन जो है, ख्वातीन की सीट है, ये भी डायरेक्ट आवाम को फैसला करना चाहिए। पार्टी हेड कौन होता है जी कि वो फैसला करे, कोई किसी नत्थू खैरे को बना दे। इसीलिए बहुत सारे इतराज़ात होते हैं, किसी को कुछ कहा जाता है, किसी को कुछ कहा जाता है, तो बहुत सारे। बहरहाल इमरान खान का जुर्मंदाना फैसला था कि भाई जो उस वक़्त अब ये कर ले और फिर बैठे। और खान तो ये कहता है कि भाई ओपन वोट करो, ओपन और डायरेक्ट इलेक्शन करो। मेरे साथ कई दफ़ा तो पाकिस्तान की सियासत में इस तरह के फैसले कम ही होते हैं। अच्छा, फिर अब असल मुद्दा की तरफ होते हैं। अब अपोजिशन ने अब दो मुख्तलिफ है जी, कैमरे किसने लगाए। आपने देखना है कि भाई फ़ायदा किसका था इसमें खुफिया कैमरे लगाने। देखें, फ़ायदा जो था ये अपोजिशन का था। उनको होना चाहिए कि किस किस हमारे मेंबर ने, ये तो दीवार पे ऊपर लिखा था कि उनके मेंबरान नाराज़ हैं नून लीग के, उन्होंने पहले भी नहीं वोट दिया था उनको, तो ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और फिर जब अब आप कहेंगे कि जब गिलानी का इलेक्शन हुआ तो उसमें क्या हुआ, जब गिलानी का और हफीज शेख का हुआ, देखें उसमें एक बड़ी सामने बात थी कि बहुत बड़ा हाउस था एमएनए से, और बहुत सारे एमएनए जो है, देखें उनकी नाराजगियाँ भी होती हैं, वो दोस्तियाँ भी होती हैं। दोस्तियाँ इस हवाले से कि बहरहाल यूसुफ रज़ा गिलानी जो था वो एक अवामी, उसका स्टाइल जो था, उसका मिलना जुलना, वो वज़ीर आज़म रहा। और वैसे आज सुबह मेरी नून के दोस्तों से डिस्कशन हो रही थी, तो एक बात वैसे मेरा दिल थोड़ा सा कहता था, और उन्होंने सब ने कहा जी, मैंने कहा जी दलील दें कि किस तरह जीतेगा यूसुफ। उसने कहा जी वो लकी आदमी है, तो इस बारे में कोई शक नहीं। उसने नवाज शरीफ को मुल्तान में इलेक्शन में हराया, उसका बड़ा लंबा एक, उसने वो वज़ीर आज़म बन गया, वो स्पीकर था, तो उसने अच्छे फैसले किए। मेंबरान की इज्जत, मिलना जुलना, जो उसके ऊपर करप्शन है, जिस तरह इमरान खान ने कहा, उसमें तो दो राय है ही नहीं। उस हवाले से तो वो बिल्कुल कंपैरिजन ही नहीं है हफीज शेख का और उसका। हफीज शेख कभी अवामी लीडर तो नहीं है, वो तो एक टेक्नोक्रेट है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। और एक बैंकर है, एक इकोनॉमिस्ट है, या उसकी एक कंपनी, वो तो ज़रूरत के तहत है। तो इसीलिए जब हम आपस में आते हैं कि जब ये खुफिया कैमरों की बात आई तो सबको ये सामने आ गई हकीकत कि ये कैमरे इन लोगों ने फेस सेविंग के लिए लगाए। हाँ जी कि ये बढ़िए, उसका उल्टा असर हो गया कि हाँ जी, उल्टा असर ये हुआ कि उनको पता है जी ये तो पहले ही तस्लीम इन्होंने कर लिया कि इलेक्शन आ रहे हैं, तो सुबह इससे बड़ा असर पड़ा। अच्छा, फिर आप देखिए बड़ा दिलचस्प बात हुई कि चलें जी, ये इन्होंने कहा कि जी वोट जो है ना खाने के अंदर
मोर, वो है टेक्निकल बात है, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि खाना, अच्छा, जो प्रिजाइडिंग अफसर था उसने क्लियर कहा कि जो नाम के आगे वाला खाना है उसमें आपने मोहर लगानी है। तो मैंने आपको शुरू में बताया कि सेनेटर तो बहुत ही समझदार लोग होते हैं। क्या हो सकता है कि किसी सेनेटर को पता नहीं था जी किधर मोहर लगानी है? उन्होंने जानबूझ के उधर मोहर लगाई कि वो हुकूमत को भी वोट नहीं देना चाहते थे। उन्होंने कहा कि हमारा वोट जाया हो जाए। उन्होंने अपनी नाराजगी का इजहार किया। असल कहानी ये है। अब नून वाले जो कहें, अब ये कानून की बात है उनके, जो उन्होंने उसी वक्त नाइक ने कहा कि नहीं जी अब ये हम कोर्ट में जाएंगे। नहीं, उन्होंने एक केस बिल्ड करने की कोशिश की कि देखें जी, मुद्दा देखें, एक जो वोटर होता है उसके दिमाग में क्या था, वो किसको वोट देना चाहता है। तो अगर इस बात को भी, लेकिन उन्होंने खैर उस वक्त तो नहीं कहा, या प्रिजाइडिंग अफसर ने भी नहीं कहा, तो उसके दिमाग में यही था ना कि मैंने अपना वोट ज़ाया करना है। बड़ी क्लियर बात थी। तो इस तरह उनके वोट वो ज़ाया हो गए। अच्छा, अब लंबी चौड़ी मिसालें दी, फिर हुकूमत की तरफ से बाबर मान ने और मिसालें दी। मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि ये तो चैलेंज ही नहीं किया जा सकता। तो ये एक लंबी अब बहस चलेगी, जैसे वकीलों की बहसें होती हैं, एक लंबा ये जंग चलेगी अगर उन्होंने ये फैसला किया। लेकिन आपने देखा होगा कि नून वाले उनका कंप्लीटली मौक़िफ़ दूसरा आ गया। आपने देखा होगा कि तलाल चौधरी ने ट्वीट कर दिया कि भाई जी अब मज़ा आया आपको, आप कह रहे थे कि, मतलब मैं अवामी ज़बान में कह रहा हूँ कि आप कह रहे थे कि जी इस्टेब्लिशमेंट जो है, या जो मुझे एग्जैक्टली नहीं याद कि उसने क्या लिखा, लेकिन उसका मतलब ये इस्टेब्लिशमेंट वाले ये न्यूट्रल है, एम्पायर न्यूट्रल है। तो अब आपने देख लिया। तो मैंने तो नहीं सुना, लेकिन मुझे बता रहे थे मेरी टीम के लोग कि भाई बिलावल भुट्टो ने कहा जी हाँ जी मेरी तो एक लंबी जद्दोजहद है, मैं कोई तंजीम साजी तो नहीं कर रहा था। तो आप समझ गए होंगे कि उसका इशारा किस तरफ था। तो बहरहाल ये अब बहुत जो लंबी बहस चलेगी कि किस तरफ जाएगा ये मामला। एक तो हो गया कि ये कोर्ट कचहरी का अब बनेगा, वकीलों की मौजें होंगी और रोज़ाना काफ़ी लंबा चलेगा और लोग ये कानूनी नुकात टीवी के ऊपर सुना करेंगे। लेकिन जो सबसे दिलचस्प बात हुई है इसी हाउस के अंदर, जब डिप्टी स्पीकर का हुआ तो आपने देखा कि डिप्टी स्पीकर ने 54 डिप्टी स्पीकर में क्या कहता, डिप्टी चेयरमैन जो सेनेट का बना, अफरीदी मेरा दोस्त है कि उसने 54 वोट उसको मिल गए। तो इनसे पूछे, उसी वक्त इनका जो मौक़िफ़ था उसकी तो नफ़ी हो गई कि वो लोग इनको जो अगर वो चाहते, जिस तरह ये कहते हैं जी हम एक हैं, हमारे लोगों ने वोट दिए, तो अगर वो चाहते तो ठीक है, उसी वक्त अपने डिप्टी स्पीकर को, अपना डिप्टी चेयरमैन का जो कैंडिडेट था गफूर हैदरी साहब, उसको जितवा देते ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। बहरहाल दूध का दूध पानी का पानी तो हो गया कि ठीक 1 घंटे के बाद जब ये बाहर वावेला कर रहे थे और मुख्तलिफ ये जो है ना नारेबाजी कर रहे थे, तो इलेक्शन का फिर दोबारा इन्हीं के सेनेटर ने फैसला कर दिया कि नहीं, हम आपने तो इस तरफ वोट देने हैं। तो बहरहाल ये अब लंबी बहसें होंगी, ये बड़ा और दिलचस्प बात होगी। अब मैं जो आखिर में आपको बताना चाहता हूँ, असल में हुआ ये है कि इनके मेंबरान जो हैं उन्होंने अदम एतमाद कर दिया है। दूसरी बात, कैमरे वगैरह ये सारे इनके खेल हैं
कि इसको गंदा किया जाए। इलेक्शन को बड़ी सोच विचार के बाद इन्होंने ये फैसला किया था। और अब होना क्या चाहिए? होना तो ये चाहिए कि हर वक्त यही रहती है कि हारने वाला जीतने वाले को मुबारकबाद नहीं देता। होना तो ये चाहिए कि हारने वाला जीतने वाले को मुबारकबाद दे। उसका एक ही तरीका है कि इलेक्शन डायरेक्ट किए जाए, ओपन, और अवाम फैसला करे कि कौन कौन सेनेटर होगा, अवाम फैसला करे कि कौन टेक्नोक्रेट होगा, अवाम फैसला करे कि कौन सी खातून है वो एमएलए बने, कौन सी खातून एमपीए बने। तो नाज़रीन, बात लंबी हो गई है। मुझे सारे दोस्तों को, मुझे तो कुछ हज़ारों की तादाद में, आपको पता है आजकल वो जल्दी का ज़माना है, बड़ा फास्ट है सोशल मीडिया, तो बड़े मुबारकबादें आ गई, तो मैं सबका जवाब नहीं दे सका। तो बहुत आपका शुक्रिया जिन जिन लोगों ने, तो आप सबको मुबारक। ज़ाहिर है पार्टी की जीत खुशी की बात है। और जिस तरह इमरान खान ने रिस्क लिया, बहादुरी के साथ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया असेंबली में, उसकी तस्दीक दोबारा सेनेट में हो गई। तो तमाम पीटीआई वालों को मुबारकबाद। शुक्रिया।